जैन नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर कोई उपवास कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका फल क्या मिलेगा, कृपया समाधान करें। देखिए, कल भी मैंने एक बात कही थी कि मृत्यु के अंतिम समय परिणति बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपन ने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जिनसेन स्वामी ने कथन लिखा है आदि पुराण में कि भगवान ऋषभ देव जो ललितांग की पर्याय में थे और उनकी देवी ने उनके वियोग में अल्पायु शेष थी, दूसरे देव को नहीं स्वीकारा और नंदन वन में नमोकार के उच्चारण के साथ, नमोकार के पाठ के साथ समाधि करी। तो समाधि सामान्य रूप से करी, यद्यपि मेरे इस बात को लोगों ने कहीं और भी जोड़ लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो मरण करके विद्याधर की कन्या हुई। सम्यक दृष्टि जीव कभी जो समाधि मरण को प्राप्त होता है वो स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता अगले भाव में। तो वो अगले भाव में स्त्री बनी, इसका मतलब नमोकार का पाठ भी था लेकिन श्रद्धा नहीं थी। अगर कोई उपवास पूर्वक गया और अगर संक्लेशता हो रही होगी उसको तो मरण अच्छा नहीं है, लेकिन धीरज पूर्वक गया है तो मरण अच्छा है। अपन सब ने कथा पढ़ी है कि एक सेठ सामायिक करने बैठा था और उसने नियम लिया कि जब तक दीपक नहीं बढ़ाएगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। और उसको प्यास लगना प्रारंभ हुई, उसकी देवी उस घी में, दीपक में घी डालती रही कि इनको विघ्न ना हो, ये अपनी सामायिक करें। और अंत में वो प्यास से मर करके अपनी ही बावड़ी में मेंढक हो गया कर क्या रहा था वो तो, लेकिन अंदर की परिणति बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन वो सामायिक वेस्ट नहीं गई, निरर्थक नहीं गई। अगले भाव में वो मेंढक बनने के बाद भी भगवान की भक्ति से युक्त होकर के समूह शरण में गया तो देव बन के ही गया। तो जो भगवान की स्मृति है वो निष्फल नहीं जाएगी। अगर कोई उपवास पूर्वक भी किसी का मरण हो गया तो निष्फल नहीं जाएगा। हो सकता है उसी भाव में फलित हो जाए, हो सकता है आगे की भावों में फलित हो। परिणामों के ऊपर उसका मरण निर्भर करता है, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, ईश्वर एक होता है या अनेक होते हैं? कोई कहते हैं कि मूर्ति को मानो, कोई कहता है कि मूर्ति मत मानो, कोई कहते हैं कि राम कृष्ण को मानोगे तो दोष लगेगा, कोई क्या क्या कहता है। कैसे समाधान करें कि इस भगवान कौन है? देखिए, एक बात ध्यान रखना, न ईश्वर एक है न ईश्वर अनेक है, ईश्वर तो हर एक में है। अपन जितने जीव हैं सबके पास परमात्मा बनने की शक्ति है। अन्य दर्शन में ये होता है कि तुम भगवान की आराधना करो लेकिन भगवान नहीं बनोगे। ढोलक वाले भैया, क्या नाम इनका, सोनी जी, बहुत सारी जगह देखते हैं कि सत्संग करो परमात्मा बैकुंठ में मिलेंगे आपको, लेकिन कभी नहीं बोला जाता कि तुम परमात्मा बन सकते हो। जैन दर्शन कहता है कि भगवान की खूब भक्ति करो क्योंकि भगवान तो बन चुके हैं, तुम भगवान की भक्ति करोगे तुम भी भगवान बनोगे। तो भगवान एक नहीं है, अनेक नहीं है, भगवान हर एक में है। हम सब भगवान बनने की ताकत रखते हैं और धीरे धीरे क्रम से हम विरक्ति, अनासक्ति और व्रतों के आचरण के साथ परमात्मा बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा ना एक है ना अनेक है, परमात्मा हम सब में है। बस कौन कितनी जल्दी प्रकट करता है, बात इतनी है। मैं कितनी जल्दी प्रकट करूं, आप कितनी जल्दी प्रकट करते हैं, कौन कितनी अधिक साधना करता है, कौन कितनी अधिक द्वैत अद्वैत भक्ति करता है, उतनी जल्दी उसके परमात्मा प्रकट होंगे। और अगर परमात्मा एक ही है तो मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई दुखी होता। कई लोग कहते हैं कि अपन परमात्मा के अंश हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अगर आपके हाथ की अंगुली में हल्का सा जल जाए तो तकलीफ कहाँ कहाँ होती है? तकलीफ पूरे शरीर में होती है। आप खाते हो रसगुल्ला और आनंद पूरे में आता है। ऐसे ही एक अंश में अगर आपको जल गया तो पूरा शरीर जल रहा है, तकलीफ हो रही है। अगर परमात्मा के अंश हैं और आपको अगर तकलीफ है तो परमात्मा को भी तकलीफ होगी। इसलिए परमात्मा पृथक हैं, अपन पृथक हैं। परमात्मा के अंश नहीं, हर एक परमात्मा है। बस परमात्मा प्रकट करना है, कौन कितनी जल्दी कर पाएगा ये उसके ऊपर है, ऐसा समझिए।